भगवान जब अपने दरबार को द्वारिका को वापस आए, उसी समय एक पत्रवाहक पहुंच गया आकर के। और पत्रवाहक कहां से आया है? काशी से। एक काशी में पौंड्रक नाम का व्यक्ति है। उसने मन में विचार किया और उसका एक मित्र भी मिल गया। मित्र का नाम है काशीनाथ। काशीनाथ से कहा कि एक काम करते हैं, हम द्वारिकाधीश बन जाए, तो मेरे चेला बन जाओ। कैसे? अरे 4 हाथ द्वारिकाधीश को, 4 हाथ हम फिट करवा लेंगे। वो गरुड़ से चलता, हम अपना गरुड़ नकली बनवा लेंगे। चक्र सुदर्शन इत्यादि सब हम बनवा के फिट कर लेंगे। तुम एक बार प्रचार प्रसार मेरा कर दो अच्छे से, भक्तों की लाइन लग जाए, चढ़ावा चढ़े, आधा तुम ले लो आधा हम ले ले। ये बात कब की है? जब द्वारिकाधीश पृथ्वी पर थे तब की बात है। आज अगर जो 10, 20, 50 से भगवान नकली घूमे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। काशीनाथ और पौंड्रक की सलाह एक में मिल गई और तुरंत फिट करवा लिए। गरुड़ को पंख भी लगवा लिया, 4 हाथ फिट करवा लिया, चक्र गदा पद्म इत्यादि सब कुछ हाथ में ग्रहण कर लिया। और तुरंत क्या सिस्टम बनाया होगा पौंड्रक ने कि बटन मारता है, गरुड़ लेकर के आकाश में उड़ने लगता है। द्वारिकाधीश में और पौंड्रक में कोई फर्क नहीं है। काशीनाथ ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। भैया आज हमारी रात्रि में सपने में आए थे भगवान द्वारिकाधीश। सपने में आए थे? हाँ, सपने में आए थे। और भगवान ने यह भी कहा कि तुम जब चाहो तब मुझको बुला भी सकते हो। लोगों ने कहा तो हमको दर्शन करवा दोगे क्या? हम बिल्कुल दर्शन करवा दूंगा। और जैसे ये काशीनाथ कहता है भगवान द्वारिकाधीश आ जाओ, वैसे पौंड्रक बैठ कर के गरुड़ पर आ जाता है। भीड़ लग जाती, चढ़ावा चढ़ता है। भीड़ जब चली जाती, आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं। काशीनाथ ने कहा पौंड्रक एक बात बताऊं, जो द्वारिका में द्वारिकानाथ असली वाला है ना, किसी प्रकार उसको भगा दो, तब अकेले हम रहेंगे, फिर बड़ा आनंद आएगा। तो भागेगा कैसे? वो बड़ा डरपोक है, वो युद्ध छोड़ करके भाग जाता है। एक धमकी दे दो उसे, भाग जाएगा द्वारिका को छोड़ करके। धमकी दे दो, हाँ कोई धमकी दो, पत्र भेजो, तुरंत भागेगा। बड़ा भगोड़ा है वो। पत्र लिख करके पौंड्रक ने भेज दिया द्वारिका को। क्या है द्वारिकाधीश, तू नकली द्वारिकाधीश बन करके द्वारिका में बैठा है। असली द्वारिकाधीश तो मैं हूं जो काशी में हूं। और 2 द्वारिकाधीश नहीं रहेंगे, एक ही रहेगा। तू कहां से आ गया नकली बन करके, दुनिया को छलता ठगता है। पत्रवाहक पहुंच गया द्वारिका को। और द्वारिकाधीश ने जब पत्र को पढ़ा तो भगवान बहुत हंसे कि मेरे रहते हुए पृथ्वी पर ये दुर्दशा हो गई। हम नकली द्वारिकाधीश हैं, असली कोई और है। पत्रवाहक को भगवान द्वारिकाधीश ने पत्र लिखा, ठीक है तुम द्वारिकाधीश हो, हम द्वारिकाधीश हैं, परेशान मत हो, हम कल तुम्हारे पास पहुंच रहे हैं। पत्रवाहक जब आया काशी को वापस, पौंड्रक ने कहा क्या बता, भागा कि नहीं भागा? पत्रवाहक ने कहा भागा नहीं है, पत्र लेकर के आया हो, पढ़ो। पौंड्रक ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा कि कल मैं आ रहा हूं। पौंड्रक ने काशीनाथ से कहा क्यों रे काशीनाथ, कहाँ फंसा दिया रे? तेरे ने तो मुझको फंसा दिया। तू तो कहता था कि वो बड़ा भगेड़ा है, भग जाएगा धमकी देने के बाद, और वो तो यहाँ आ रहा है। काशीनाथ ने कहा भाई देखो, भगवान बनना है, पुजवाना है अपने को, तो कुछ तो रिस्क उठानी पड़ेगी भाई। कुछ रिस्क उठाओ, कुछ 2-2 हाथ हो जाएंगे। भगवान द्वारिकाधीश आए दूसरे दिन गरुड़ पर बैठ करके। पौंड्रक भी इंतजार कर रहा था द्वारिकाधीश का क्यों कब आता है। और जैसे भगवान द्वारिका से चल करके काशी में पहुंचे तो तुरंत पौंड्रक ने अपना बटन दबा दिया, और बटन दबाया, बस उसका ड्रोन लेकर के उड़ने लगा ऊपर। भगवान बहुत हंसे, क्या बात है।
बनाने वाले की प्रशंसा की जाए या पौंड्रक तुम्हारी प्रशंसा करें। मेरे पृथ्वी पर रहते हुए भी इस तरह की दुर्दशा आजकल हो रही है। नकली भगवान बन करके घूम रहे हैं। बहुतों ने अपने को बना लिया कि हम भगवान मेरी पूजा करो, बस समझ लो भगवान की पूजा हो गई। और बहुत भगवान ऐसे बन करके आए और जेल में पड़े हैं बेचारे। दुनिया आजकल की इतनी मूर्ख हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि हम किसकी पूजा करें किसकी ना करें। ये मेरा हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म जो है, ये कई टुकड़ों में बट रहा है, बटा जा रहा है। कोई कहता है हम राधा स्वामी हैं, तो कोई कहता हम निरंकारी हैं, तो कोई कहता है हम जय गुरुदेव हैं, तो कोई कहता है हम साहेब बंदगी वाले हैं। इनसे अगर जो पूछा जाए कि तुम ये हो गए, तुम ये हो गए, तुम ये हो गए, तुम्हारा हिंदू समाज कहाँ है, पता नहीं उनको हिंदू समाज कहाँ जा रहा है। आखिर उनसे पूछो कि तुम अपना धर्म परिवर्तन करके वहां क्यों जा रहे हो। राधा स्वामी में ऐसा क्या है जो तुम अपने कृष्ण राम को, हनुमान को, दुर्गा माँ को छोड़ करके वहां भाग रहे हो। बस एक ही विकल्प है, हम बड़े आदमी बन जाए बस। 40% आज यहाँ भारत में लोग तो एक मरे हुए भूत को पूज रहे हैं। किसको? साईं बाबा को, जिसका चांद मियां नाम है, मुसलमान है, मर चुका। मरने के बाद लोग उस प्रेत की पूजा करते हैं। क्यों? बड़े आदमी बनने के चक्कर में। निरंकारी जो बने हुए हैं उनसे पूछा जाए साकार में तुम्हारा मन लगता नहीं, निरंकार में तुम्हारा मन कैसे लगता है। जिस वस्तु को तुमने देखा नहीं, अगर जो कह दिया जाए आंख बंद करके उस वस्तु का चिंतन करो, हम किसका चिंतन करेंगे। लेकिन दुनिया सब बढ़ती जा रही है, भगती जा रही है, पता नहीं कहां कहां तक भगती रहेगी। भगवान ने कहा ठीक है पौंड्रक, अपना चक्र निकाला और चक्र निकाल करके फिर पौंड्रक का भगवान द्वारकाधीश ने वध किया। पौंड्रक का वध करने के बाद भगवान द्वारकाधीश अपने राज सत्ता को संभालते हुए अपने राज सिंहासन में बैठे हुए हैं। इधर बचपन का मित्र जो एक सुदामा नाम का है, भगवान मथुरा से पढ़ने के लिए उज्जैन को जाया करते थे। सुदामा भी वहीं गुरुकुल को पढ़ने के लिए जाया करता था। और बचपन में एक दिन भगवान कृष्ण रथ पर बैठ करके जब गुरुकुल को जा रहे थे तो किसी एक व्यक्ति के रोने की आवाज आ गई। रोने की आवाज आई तो भगवान कृष्ण रथ से उतरे और रथ से उतर करके उस रोने वाले बालक के पास पहुंचे। पीछे से पीठ पर जनेऊ जब देखा, यज्ञोपवीत देखा, तो भगवान समझ गए कोई ब्राह्मण का पुत्र है। घूम करके मेरे गोविंद आगे गए और पूछा, हे ब्राह्मण पुत्र तुम क्यों रो रहे हो। उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा, मैं गरीब हूं, मेरे पास विद्या अध्ययन करने के लिए जब चलता हूं तो कोई साधन नहीं है, पैदल चलता हूं, पैरों में पनहियां भी नहीं हैं, कांटे लग जाते हैं, चला नहीं जाता है, क्या करूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कांटा कहां लगा है। भगवान कृष्ण हाथों से कांटा खींचने का प्रयास करते हैं। हाथों से जब कांटा नहीं निकला तो मुख के दांतों से भगवान कृष्ण ने उस ब्राह्मण पुत्र के चरण से कांटा खींचा। उस ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि वास्तव में